आज की वीडियो का टॉपिक स्किन लाइटनिंग क्रीम से रिलेटेड है। ऐसी क्रीम्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर आप भी इसमें से कोई क्रीम यूज करते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में जो उसके बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ऐसी स्किन लाइटनिंग क्रीम्स के बारे में जो ना सिर्फ बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, आगे चलकर आपकी स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर आप इनका यूज करते हो बहुत ज्यादा तो प्लीज इनको रोक दीजिएगा आज इनकी सारी चीजें जानने के बाद। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि स्किन लाइटनिंग क्रीम्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो आपकी स्किन को किस तरीके से तबाह करते हैं। सबसे पहले अगर आप उसे यूज करते हो रेगुलरली 1 साल 2 साल 3 साल तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक टाइम पीरियड है, बिकॉज 3 साल आपने ऐसे केमिकल्स यूज किए हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रीम्स के अंदर कौन से केमिकल्स होते हैं उस पर मैं डिटेलन वीडियो बनाऊं तो नीचे आपने यस और नो में जवाब देना है। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आपने यस लिखना है। जितने ज्यादा यस कमेंट्स होंगे तो मैं पूरे डिटेलन केमिकल्स के ऊपर आपको वीडियो बनाकर दूंगी एक सेपरेट, और आपको पता चलेगा कि वो केमिकल आप लोगों के लिए कितने ज्यादा नुकसानदेह है। तो आज मैं आपको वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ये स्किन लाइटनिंग क्रीम्स यूज करते हैं तो इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो आपकी ऊपर की लेयर को खत्म कर देते हैं, और नीचे की जो लेयर होती है नीचे वाली वो साफ सुथरी ही होती है। आप सभी जानते हैं क्योंकि हम जो जिस माहौल में रहते हैं, पॉल्यूशन, धूप, धूल, मिट्टी, तो उसकी वजह से जो हमारी ऊपर की लेयर होती है वो खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। हम ये वाली क्रीम्स लगाते हैं तो आपको जो असर करती हैं आहिस्ता आहिस्ता करके उतारती हैं, जो आपको कभी नजर भी नहीं आता कि आपकी स्किन किस तरह से रिमूव हो रही है। लेकिन आप बहुत ज्यादा खुश होते हो कि बहुत अच्छी क्रीम है, रंगोरा करने वाली क्रीम है, सस्ते पैसों में भी मिल जाती है, और आपकी स्किन को अंदर से कितना ज्यादा खोखला करती है आप नहीं जानते। अगर ये आप स्किन लाइटनिंग क्रीम्स यूज करते हैं तो 2 से 3 साल के बाद आपको कितने खतरनाक रिजल्ट्स मिल सकते हैं कि आप जान लें कि आपकी स्किन पूरी तबाह हो सकती है। ढेरों आपको पिंपल्स हो सकते हैं, आपके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन बेशुमार हो सकती है, आपका चेहरा रेड हो सकता है, आपकी स्किन इतनी पतली हो सकती है कि अंदर से जो आपकी वेन्स हैं वो आना शुरू हो जाएं। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनमें आपको स्किन लाइटनिंग क्रीम के सारे साइड इफेक्ट्स पता चलते हैं। अब आप जान लेते हैं कि कौन सी क्रीम्स हैं वो जो इस तरह की आपको रिजल्ट्स देती हैं। सबसे पहली क्रीम गोरी की, जितनी भी क्रीम्स हैं, गोरी ब्यूटी क्रीम, गोरी व्हाइटनिंग क्रीम, ये सारी जो क्रीम्स होती हैं, गोरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं स्किन के लिए। दूसरी क्रीम फायजा ब्यूटी क्रीम, इतनी ज्यादा खतरनाक है, आपकी स्किन को पतला कर देती है और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ऐसे स्टेज पे ले आती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी स्किन की जो लेयर है वो पतली होती जाती है, और अंदर से जो बिल्कुल पतली लेयर होती है वो ऊपर की तरफ आती है, और उसके बाद उस लेयर पे कितने ज्यादा नुकसानात होते हैं ये आप नहीं जानते। अब बात कर लेते हैं तीसरी क्रीम की, जो कि है ड्यू ब्यूटी क्रीम। आप जब जब ये क्रीम्स लगाते हैं आपका कलर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाइटन होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब आप इनका इस्तेमाल छोड़ देंगे तो याद रखिए छोड़ने के बाद आपकी स्किन के ऊपर ऐसे बदनुमा निशानात, आपके चेहरे के ऊपर बाल आ जाएंगे, ऐसे बदनुमा पिंपल्स आ जाएंगे जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि आपके फेस का वो हाल हो जाएगा। जो अभी आपका चेहरा सांवला है या डार्क है वो फिर भी खूबसूरत है, लेकिन अगर आप सोचिए, इमेजिन करिए कि उसके ऊपर आपके चेहरे के ऊपर बाल आ जाएं, दाने आ जाएं, पिगमेंटेशन आ जाए, आपके स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाए या बहुत बदनुमा निशानात आ जाए, तो सोचिए कि आपको चेहरा कैसा नुमाया होगा। तो ये सारी क्रीमें आपको इस तरह का वर्क करती हैं। 2 से 3 साल के बाद ऐसा ही होना होता है। आप इसका इस्तेमाल लगातार जारी रखते हैं तो याद रखिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। अगर आप इन्हें इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इनको छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं। आप इनको छोड़ सकते हैं अगर आप इसे रोजाना लगाते हैं। तो याद रखिए इसका इस्तेमाल कम करिए, हफ्ते में 2 बार लगाइए, ताकि आप जैसे ही इसे छोड़ेंगे आपको बहुत बुरे जो है ये रिजल्ट देगी। तो आपने इसे अचानक नहीं छोड़ना। आपने फेयरनेस क्रीम्स जारी रखनी है। मैं काफी सारी वीडियो बना चुकी हूँ फेयरनेस क्रीम पे, आई बटन पे क्लिक करके आप उनको वॉच कर सकते हैं। फेयरनेस क्रीम्स जारी रखिए, और फेयरनेस क्रीम के साथ आप हफ्ते में 2 बार इसे जरूर लगाइए ताकि जो इसके इफेक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी आपको ना पड़े। आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इसे छोड़ना है। जब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे तो आपको ये इतना नुकसान नहीं देगी, और फिर आपने इसे हफ्ते में 1 बार लगाना है, फिर 15 दिन में आपने इसे 1 बार लगाना है। इस तरीके से ये आपकी क्रीम छूट जाएगी और आप नॉर्मल जो क्रीम लगा रहे हैं फेयरनेस क्रीम वो जारी रखिए। उसके बाद आपकी जान इससे छूट जाएगी तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी और आप मुझे दुआएं भी देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।